पिछले एपिसोड में आपने देखा क्रिमिनल आडम को हिप हॉप से छुड़वा कर ले जाता है। फिर हिप हॉप आडम से बात करता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो वापस उसके साथ मिल जाए। पर आडम इस बारी साफ मना कर देता है और हिप हॉप को धमकी भी देता है कि इस बार वो उसके रास्ते में ना आए। दूसरी तरफ रेड हिप हॉप भी आडम के पीछे पड़ा होता है और उसको ढूंढने में लगा हुआ होता है और उनकी एक मीटिंग होती है। ये बात येलो क्रिमिनल सुन लेता है और जाके आडम को बताता है। आडम एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है और एक बहुत अच्छी गाड़ी चोरी करता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है और सुबह रेड हिप हॉप को खत्म करने का प्लान भी बनाता है। इस तरफ इंस्पेक्टर हिप हॉप और डीजीपी भी प्लान बनाते हैं कि रेड हिप हॉप और आडम की दुश्मनी में वो लोग फायदा उठा लेंगे। अब आगे एक बात बताइए भाई, ये डाकू का इतना खतरनाक है कि उससे आपको भी डरना चाहिए। शायद तुम उसे अच्छी तरीके से नहीं जानते। मैंने उसके किस्से सुने हुए हैं, कभी आमना सामना तो नहीं हुआ था। सुना है कि एक बार वो ठान ले तो किसी को भी खत्म कर देता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि हमारे साथ ज्यादा बंदे रखना। हाँ भाई, पर अब कोई चिंता की बात ना ही है। अब तो हमारे साथ ये लोग हैं ना। सही कहा तुमने। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन कहीं चले जाते हैं, एक बार ये काम खत्म हो जाए उसके बाद। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? भाई देखिए, वो आगे किसी ने बहुत बड़ा टैंकर खड़ा कर दिया है रास्ता रोक के। एक काम करो, चलो नीचे उतर के देखते हैं कि किसने किया ये। शायद तुम्हें अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये मैंने किया है और तुम्हें ये भी पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ, है ना लाल हिप हॉप? हाँ, वो तो मैं पहले से जान चुका हूँ, पर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि तुम मेरी गैंग में आखिर कर क्या रहे थे। किसी ने काम दिया था, उसका काम कर रहा था बस। पर अब मुझे किसी का काम करने की ज़रूरत नहीं है और आज तुम्हें भी ख़त्म कर ही दूंगा। मेरे पास तुमसे ज्यादा आदमी है डाकू, ये मत भूलो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारे पास कितने भी आदमी हो, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा और फिर तुम्हें। अरे तुम्हारे पास बंदूकें हैं, मारो। चाहे कितने भी आदमी हो, तुम में से कोई जिंदा नहीं जा पाएगा। बाहर आ जा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। भाई अब क्या करे, अब तो मुसीबत में पड़ गए। फिलहाल हम दोनों को यहाँ से कैसे भी करके जिंदा निकलना होगा। मैं यहाँ से कूद जा रहा हूँ, तुम गाड़ी लेके भाग जाना जब उनका ध्यान मुझ पे हो। सरकार, ये तो कूद के भाग गया। सालो, अब हम तुमको एक भी मौका नहीं देंगे हम पर हमला करने का। सरकार, ये दोनों तो भाग गए, इन्हें तो खत्म करना था हमें। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं क्रिमिनल, कब तक भागेंगे? आखिर एक दिन हाथ आ ही जाएंगे, तब मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। चिंता मत करो। ठीक है, और फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। मुझे डाकू को कैसे भी करके खत्म करना ही होगा। अगर वो जिंदा रहा तो वो मुझ पे बार बार हमला करता ही रहेगा, पर मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। साहब, टोल प्लाजा वाले रोड पे आज सुबह भारी गोलीबारी हुई है और 8 लोगों की जान भी गई है। वहाँ पे कोई गैंग के ही लोग थे। हो तो कोई सबूत मिला कि किस गैंग के लोग थे और सामने कौन था? किनके बीच में ऐसी भयंकर गोलीबारी हुई? साहब, वहाँ पे 2 गाड़ियों के निशान थे और सामने की गैंग वाला कोई भी आदमी नहीं मरा लगता है, और जिस गैंग के आदमी मरे उनमें से भी कोई बच के भाग निकला है। मुझे तो शक है कि ये लाल हिप हॉप के ही आदमी थे। हो अगर तुम्हारा शौक सही है और ये रेड हिप हॉप ही था तो शायद सामने डाकू ही होगा। मुझे एकदम पूरा यकीन है। हो सकता है साहब, पर क्या डाकू ने रेड हिप हॉप को खत्म कर दिया? क्योंकि वहाँ से उसकी बॉडी नहीं मिली। क्या वो साथ ले गया होगा? नहीं, अगर मार दिया होता तो वो उसे वही छोड़ के चला जाता। डाकू ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है कि लाल हिप हॉप बच के निकल गया है कैसे भी करके। या तो वो गाड़ी लेके भाग गया होगा या तो किसी और तरीके से। तो क्या लाल हिप हॉप के घर पे रेड डाल दी जाए साहब? पकड़ ले उसे। नहीं तावड़े, हमें पकड़ना किसी को भी नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि वो थोड़े समय के लिए लड़ते रहे आपस में। या रेड हिप हॉप खत्म हो जाएगा या तो डाकू, हमें तो दोनों में फायदा है। ठीक है साहब, जैसा आप कहे, पर दूसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हथियार वगैरह में जमा करवाता है। क्रिमिनल, इससे मिलो, ये मेरा पुराना दोस्त सकूरा है। क्या रे, ये तो मेरे को जानता ही है ना मियाँ, क्या तू भी? सही कहा, मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ सरकार। क्या रे मियाँ, आडम डाकू कैसा है? तेरे को तो मैंने बहुत टाइम बाद देखा, क्या काम पड़ गया मेरा? हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि तुम यहाँ पर जो केमिकल बनाते हो सकूरा, मुझे वो चाहिए। ये चीज जो है वो हथियार बनाने में बहुत काम लग सकती है, इसलिए, और हम आपके पास से सस्ते दाम में भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे सरकार के दोस्त जो ठहरे। ठीक है मियाँ, आडम अपना दोस्त है, जो बोले अपन कर देंगे। कितना चाहिए मेरे को बता देना, भिजवा देंगा मैं। ठीक है सकूरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। वो सब छोड़, एक बात बता मेरे को, 5 साल किधर था तू? सुना है तेरा दुश्मन हिप हॉप शहर में वापस आ गया है। 5 साल मैंने ये सब छोड़ दिया था सकूरा, सोचा अच्छे से जी लेता हूँ, पर फिर हिप हॉप ने ही मुझे बताया और मैं उसके साथ मिलकर ही काम कर रहा था, पर उसने मुझे धोखा दिया। अरे मेरे को तो उस पे पहले से भरोसा नहीं था। और एक दूसरी बात बता, ये व्हाइट क्रिमिनल तेरा आदमी है क्या? नहीं तो, मैंने व्हाइट क्रिमिनल का नाम भी पहली बार सुना। क्या हुआ? अरे 4-5 दिन पहले अपन का 20 किलो केमिकल साला चोरी करके ले गया। मैंने देखा भी कि साला लेकर जा रहा है, पर मैंने रोका नहीं, मेरे को लगा तेरा आदमी रहेगा। नहीं, हम में से कोई भी उसे नहीं जानता, अब की बार दिखे तो गोली मार देना उसे। हाँ, अब तो ऐसा ही करेंगे यारो। मेरे को पहले लगा कि तेरा आदमी होगा और उसे पता नहीं होगा कि मैं तेरा दोस्त है, इसलिए मैंने जाने दिया, और 20 किलो में क्या ही हो जाएगा, पर अगली बार साले को खत्म कर देंगे मैं। ठीक है सकूरा, चल मैं चलता हूँ, और कुछ काम होगा तेरे लायक तो बताऊंगा। अरे बिंदास बता रहे भाई, अपन तेरा दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी। एक बात बता रेड क्रिमिनल, ये व्हाइट क्रिमिनल कौन है? तू जानता है क्या उसे? हाँ, अच्छे से जानता हूँ सरकार, पर सकूरा के सामने मैंने नहीं बोला। उसकी कहानी थोड़ी सी अतरंगी है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मुझे बता कौन है ये? बात ऐसी है सरकार के व्हाइट क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खूंखार था, अकेला काम करने वाला, किसी को भी नहीं छोड़ता था, पर ये सब वो करता था अपने जमाने में। अब वो बूढ़ा हो चुका है। क्या मतलब बूढ़ा हो चुका है? और अपने जमाने में इतना खतरनाक था तो फिलहाल क्यों नहीं है? अरे 80 साल का है सरकार वो, और अपनी जवानी में अकेला काम करता था, और जवान था इसलिए खतरनाक था, पर अब तो बूढ़ा हो चुका है, कोई उसे मुंह नहीं लगाता। अच्छा, तो लोग उसे कुछ भी करने देते हैं और उसे जाने देते हैं? जी हाँ सरकार, सही समझे, उसकी उम्र का लिहाज करके सब लोग उसे जाने देते हैं, और वो ऐसी छोटी मोटी चोरी करता है जिससे उसका गुजारा हो जाता है, पर उसकी हीरोगिरी अभी तक नहीं गई। उसे लगता है कि लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और वो आज भी उतना ही खतरनाक है। अच्छा, ऐसी बात है, तब तो किसी दिन इस व्हाइट क्रिमिनल से जरूर मिलना चाहूँगा मैं। अरे रे डिपॉप भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे? क्या हो गया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुम लोगों से कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैं बात करने आया हूँ। आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया लाल हिप हॉप भाई, जो आप यहाँ हमारे अड्डे पे आके हमसे बात करने आए? बताइए। अरे अपन किसी को भी ठोक डालेंगे रे बाबा, आप बस बताइए क्या हो गया। तुम लोगों ने शायद आडम डाकू का नाम तो सुना ही होगा, वही खूंखार डाकू जिससे सब डरते हैं। फिलहाल वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, और मुझे लगता है कि अगर हमने उसे खत्म नहीं करा तो वो मुझे खत्म कर देगा, और उसके बाद तुम सबको भी। अरे भाई, अगर हम सब भी मिल जाए तब भी उसको कैसे खत्म करेंगे? वो तो कोई दिखता ही नहीं है, ना उसका कोई ठिकाना है, और लगता है वो हम सबको अब खत्म करके ही रहेगा। इसीलिए तो फिलहाल हम सबको मिलके काम करना है और साथ रहना है, ताकि वो हमें खत्म ना कर पाए। ठीक है रे बाबा, जैसा आप बोले, हम तो आपके लिए एकदम तैयार है। आप बताइए बस आगे करना क्या है। आडम डाकू हमें नहीं मिल सकता, नामुमकिन है। अगर वो हमें ढूंढे तभी होगा, पर उसके क्रिमिनल्स उसका काम करने के लिए शहर में घूमते रहते हैं।
मैंने सुना है वो बीहड़ वाला इलाका उसका है, वहाँ हमें वो मिल सकते। क्या ये बात सच है? सही कहा तुमने, एक बार क्रिमिनल्स मिल गए तो वो भी मिल जाएगा। हमें वहाँ पे अपने आदमी लगाने होंगे। ठीक है भाई, जैसा आप कहे। कोबरा अपने आदमी वहाँ पे लगा देता है, और अगर क्रिमिनल मिल गए तो या उन्हें खत्म कर देंगे या फिर उनका पीछा करके डाकू तक पहुँच जाएंगे। नहीं, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिमिनल्स दिखे वहाँ पे तो उन्हें खत्म कर देना। डाकू को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता हूँ मैं। अरे बड़े भाई, पुलिस वाले अपन के पीछे पड़े, लॉलीपॉप अपन के पीछे पड़ाए और दूसरे कई लोग पीछे पड़े, तो तू ऐसे मेरे को क्यों घुमा रहा है रे भाई? मेरे को डर लगता है, मेरे को अपनी जान की परवाह रे। अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा रे। अरे टेंशन तो होएगा ना रे, अपन लाल पीले दूर से कोई पहचान लेगा कि क्रिमिनल ही है, समझ रहा है तू? देख, मैं तुझे एक स्टोरी बताता हूँ। मैं और आदम डाकू हम सारे भाई यहीं पले बड़े हैं। इस एरिया में कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता कि हम यहीं पे छुपे हुए हैं, और ना इस एरिया में कोई आने की हिम्मत करता है। और ये बीहड़ वाला इलाका संगल के बिल्कुल ही नजदीक है, तो हम कभी भी संगल में जाके छुप सकते हैं, समझ रहा है? और रात को वहाँ आने की हिम्मत तो कोई नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल मान गया मैं तेरी बात को। अपन के ऊपर खतरा नहीं है ना, बस अपन को उसकी टेंशन हो रही है। अरे हाँ, कुछ नहीं होगा। और यहाँ के लोग भी सरकार को अपना माई बाप मानते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। अरे मेरे कहने पे बटन दबा देना, वो 2 क्रिमिनल्स है, लाल और पीला। एक तो बहुत भूख लगी अपने को, जल्दी चलाना। और हम पे हमला हुआ है।